वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग अपना चैप्टर खनिज और धातु पढ़ेंगे कि खनिज क्या होता है और धातु क्या होता है। तो आज हम लोग चलिए अपने लेसन स्टार्ट करते हैं, खनिज एवं धातु। तो बच्चों, खनिज और धातु इस चैप्टर में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग कुछ बिंदुओं को कवर करेंगे। जैसे हमारा पहला बिंदु है खनिजों का समान परिचय। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि खनिज होती क्या है, ठीक है, आखिर इसको खनिज क्यों कहा जाता है। दूसरा है धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है और उनके भौतिक गुण क्या होते हैं। दूसरे में तीसरा टॉपिक हमारा है धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। अगला टॉपिक है धातुओं और अधातुओं की उपयोगिता। हमारे दैनिक जीवन में धातु किस प्रकार उपयोगी है, अधातु का क्या क्या उपयोग है, हम इस टॉपिक में देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा धातुओं का संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो लोहा होता है, लोहे में जो जंग लग जाती है या धातुओं का धीरे धीरे घटना संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहा है उसमें जंग लग गया, और आप लोग एल्युमिनियम वगैरह का बर्तन देखते होंगे तो उसमें कुछ सफ़ेद रंग का परत जमने लगती है, तो ये सब उसका संक्षारण है। कैसे धीरे धीरे कोई चीज़ टिके होती है या मतलब अस्तित्व से खत्म होती जाती है, ठीक है। संक्षारण पढ़ेंगे और संक्षारण का क्या क्या कारण होता है और उसका कैसे हम लोग समाधान निकाल सकते हैं कि मतलब किस प्रकार संक्षारण से बचाया जा सके, ठीक है। उसके बाद हम लोग गैल्वेनीकरण में आएंगे। गैल्वेनीकरण क्या होता है ये टॉपिक में आएंगे तो बताते हैं। और फिर उसके बाद इन धातुओं और अधातुओं को मिलाकर या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर जो मिश्र धातु बनाई जाती है उसकी क्या क्या विशेषता है और दैनिक जीवन में उसकी क्या क्या उपयोगिता है, इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपने पहले टॉपिक पे आते हैं, खनिजों का समान परिचय, ठीक है। बच्चों, हम लोग अपने पहले टॉपिक पे आते हैं, खनिजों का समान परिचय। आखिर खनिजों का समान परिचय है क्या, खनिज होते क्या है, कहाँ से आए हैं। घर में आप लोग चाकू का प्रयोग करते होंगे। चाकू से अगर आप अनार काटिए या नींबू काटिए तो क्या होता है, और उसको ऐसे रख दीजिए। जब आप चाकू को रख देते हैं तो चाकू क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद काली पड़ने लगती है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि चाकू क्या है, एक धातु है। जितनी भी चीज़ें हम लोग घर में प्रयोग करते हैं अपने आसपास तो वो क्या होती है, धातु या अधातु, ठीक है। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें प्रकृति में प्राप्त होती है, ठीक है। तो एक पहला हमारा शब्द आया, ये जो धातु अधातु है, इन सबको मिला जुला रूप को हम क्या बोलते हैं, खनिज। क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। ये खनिज हमें कहाँ प्राप्त होते हैं, खनिज जो होते हैं क्या होता है बच्चों, मिट्टी की एक के ऊपर एक लेयर बनी होती है जिसको हम भूपर्पटी कहते हैं। तो भूपर्पटी में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व होते हैं और यौगिक होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, खनिज। तो जो खनिज हमें मिलता है वो धातु और अधातु या कई धातु और उनके ऑक्साइड है, उनके सल्फाइड अयस्क के साथ मिक्स होकर मिलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे तो एक धातु हमारा क्या हो गया, क्वार्ट्ज, माइका, हेमेटाइट और बॉक्साइट। जो हेमेटाइट क्या है, लोहे का एक अयस्क है, ठीक है, और बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है। तो जो अयस्क मतलब जो धातु मिलती है वो एक अयस्क के रूप में मिलती है। मिट्टी के कई परत होते हैं, उसके परत के ऊपर परत दर परत वो चढ़ी होती है, और उस परत के ऊपर क्या होता है, जो खनिज हमें प्राप्त होते हैं। तो खनिज आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मिट्टी की
ये परत चढ़ती चली जाती है। तो ये खनिज क्या होते हैं, इसी मिट्टी के अंदर प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ खनिज बच्चों समुद्री जल में पाए जाते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड और सोडियम आयोडेट। जो खनिज होते हैं बताया आप लोगों को भूपर्वती के नीचे, मतलब चट्टानों के नीचे ये सारी चीज़ें क्या होती है, दबी होती है। इनको विभिन्न मशीनों द्वारा, ठीक है, इनको निकाला जाता है, ड्रिलिंग की जाती है, वहाँ से अयस्क निकाले जाते हैं। ये जो अयस्क होते हैं ये क्या होते हैं, सल्फाइड के रूप में होते हैं, ऑक्साइड के रूप में होते हैं। ठीक है, सल्फाइड, ऑक्साइड इन सब के रूप में पाए जाते हैं। कोई भी धातु जो होती है, हमारी जो धातु या धातु वो शुद्ध रूप में नहीं पाए जाते, वो हमेशा यौगिक के रूप में। कुछ बेसिकली तत्व हैं जो शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे हमारा हो गया गोल्ड। ठीक है, क्या हो गया, गोल्ड हो गया, सोना जिसको कहते हैं। ठीक है, सिल्वर हो गया, चांदी, ये सब हमारे क्या है, शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं भूपर्वती से। और बाकी जैसे एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, ये सब हमेशा अयस्क के रूप में या दो से अधिक धातु मिक्स होकर यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। तो अयस्क क्या हो गया, सॉरी बच्चों, खनिज क्या हो गया। अब खनिज के ही अकॉर्डिंग क्या होता है, अयस्क होता है। तो अयस्क क्या है, अयस्क जो होता है वो खनिज का शुद्ध रूप होता है। ठीक है, एक हिसाब से खनिज ही उसको बोल सकते हैं, लेकिन जो अयस्क होता है वो थोड़ा सा खनिज से भिन्न होता है। तो चलिए अयस्क क्या होता है हम उसके बारे में देखते हैं। बच्चों अब हम लोग अयस्क के बारे में जानेंगे। ठीक है, खनिज क्या होता है जान लिया हम लोगों ने, खनिज को ही हम अयस्क कह सकते हैं। बस अंतर क्या है, जो अयस्क होता, अगर खनिज में जब हम लोग जमीन से निकालते हैं, खनिज में मिट्टी, बहुत सारे क्या होते हैं, कंकड़ पत्थर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब किसी खनिज में जो कंकड़ पत्थर या धातु की मात्रा इतनी ज़्यादा हो कि उसको हम आसानी से निकाल सकें और अधिक मात्रा में निकाल सकें, तो उसको अयस्क कह देंगे। तो अयस्क हम लोग किसको कह सकते हैं, खनिज का वह रूप जिसमें से धातु का निष्कर्षण, धातु का जो निष्कर्षण हो वो अधिक मात्रा में और आसानी से हो जाए। ठीक है, तो उसको अयस्क कह देंगे। तो अयस्क को एक हिसाब से खनिज ही बोल सकते हैं। अयस्क जो है खनिज का वह रूप है जिसमें हम धातु का निष्कर्षण क्या है, अधिक मात्रा में कर सके और आसानी से कर सके। चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें कि कौन सा तत्व या कौन सी धातु किसका अयस्क है। बच्चों यहाँ पर आप लोग को चार्ट दिखाई दे रहा है, ये चार्ट देखिए आप लोग। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम किसका अयस्क है, मैग्नेसाइड का। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, MgCO3। इसका मतलब क्या है, इसमें मैग्नीशियम और कार्बन और ऑक्सीजन, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, ये किसका अयस्क है, कार्बोनेट का। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए जिंक है, तो जिंक किसका अयस्क है, कैलेमाइन का, ZnCO3। तो जिंक और कार्बोनेट
ठीक है। जहाँ जहाँ कार्बन के साथ ये पाया जा रहा है तो वो कार्बोनेट अयस्क हो गया। यहाँ देखिए सल्फर है, ठीक है, तो जहाँ सल्फर है वो सल्फाइड अयस्क हो गया। ऑक्सीजन जहाँ जहाँ पर है तो वो ऑक्साइड अयस्क हो गया, ठीक है। तो जैसे जिप्सम हो गया, ठीक है, और कॉपर ग्लांस हो गया, गैलेना हो गया, ये सब क्या है, सल्फाइड अयस्क है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर धातु, जैसे हमको मैग्नीशियम चाहिए, तो जब भी मैग्नीशियम को हम लोग ज़मीन से निकालेंगे तो अयस्क जो मिलेगा वो कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा उसमें मिली होगी। तो इसका निष्कर्षण के बाद हम लोग इसको प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अयस्क क्या होता है, उसमें से धातु का निष्कर्षण हम लोग कैसे करते हैं, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है भारत में खनिज की उपलब्धता, कि कहाँ कहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। तो यहाँ आप लोग मैप देख लीजिए, जहाँ पे लिखा है लोहा। लोहा किसका अयस्क है, हेमेटाइट का, ठीक है, जो कहाँ कहाँ पे मिलता है हमको, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। उसी प्रकार तांबा, कॉपर पाइराइट, सोना मुक्त अवस्था में मिलता है, ये किसी का अयस्क नहीं होता। एल्युमिनियम बॉक्साइट का अयस्क होता है, और कैल्शियम चूना पत्थर। तो ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सारे राज्य इसमें दिखा रहे हैं कि हमारे भारत में ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। अगला बच्चों ये चार्ट देखिए। तो इस चार्ट में आप लोग क्या देख सकते हैं, जैसे आधातु, यहाँ पर आधातु हैं और उसके खनिज दिखाए गए हैं, उसके अयस्क दिखाए गए हैं। जैसे सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का, कार्बन एवं हाइड्रोजन का और कार्बन का। तो यहाँ पर आधात्विक खनिज है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो है वो अभ्रक का आधात्विक खनिज है। कार्बन जो है संगमरमर, चूना पत्थर, और ये कहाँ कहाँ पर प्राप्त होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान में कार्बन पाया जाता है। कार्बन तथा हाइड्रोजन गुजरात, असम, इसी प्रकार कार्बन पश्चिम बंगाल इत्यादि में पाया जाता है, ठीक है। भारत में देखिए सोना जो है, तांबा, जिंक तथा टंगस्टन खनिजों की उपलब्धता क्या है, बहुत कम है। प्लैटिनम खनिज जो है, जो कि सोने से भी महंगा होता है, ये क्या है, पूर्ण अभाव है। यहाँ पर प्लैटिनम नहीं पाया जाता है, इसलिए शायद इसका दाम क्या है, यहाँ पर बहुत महंगा है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग अपने दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, जो है धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। धातुओं और अधातु, धातु क्या होता है आप लोगों को बता दूं, धातु जैसे हमारा लोहा, तांबा, पीतल, ये सब किसमें आएगा, धातु। और ये जैसे चौक है, ठीक है, ये चौक देखिए टूटने पर क्या हो रहा है, ये पाउडर में बदल जा रहा है, तो ये आधातु में आएगा। ये मेरा डस्टर है, लकड़ी का है, तो ये आधातु में। बॉटल प्लास्टिक की, ये सब चीज़ें आधातु में आती है। तो कैसे हम लोग धातु और अधातु को बताएंगे, तो ये भौतिक गुण इसको बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारी है कठोरता। क्या होता है, कठोरता। जितनी भी धातु है हमारी, धातु में क्या होती है, कठोरता पाई जाती है। जैसे आप लोहे की एक रॉड ले लीजिए और उसको हाथ से दबाइए, तो क्या होगा, वो दबेगा नहीं, वो कठोर होता है, ठीक है। अधातु भी हमारा एक हिसाब से कठोर ही होता है। प्लास्टिक है, उसको दबाइए, वो कठोर उसमें होता है, ठीक है। तो जो धातु और अधातु दोनों क्या होते हैं, एक हिसाब से कठोर होते हैं, ठीक है। उनमें दूसरा क्या होता है, जो धातु में क्या होती है, एक चमक होती है। आप एक लोहे की रॉड लीजिए या अपनी घर की चाकू लीजिए और उसको किसी पत्थर पर घिसिए या रगड़िए, तो क्या होगा, उसमें एक चमक सी आ जाएगी। तो धातुओं का जो भौतिक गुण दूसरा हो गया, वो क्या होता है, धातुओं में चमक होती है, जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर धातु और अधातु के भौतिक गुण के साथ साथ धातु और अधातुओं में अंतर भी आप लोग समझते जाइए। पहले क्या होती है, कठोरता, तो एक हिसाब से धातुओं में कठोरता होती है। अगर मैं आपको लोहे का एक गुटका दे दूँ और एक रबड़ का गुटका दे दूँ, तो आप रबड़ के गुटके को आसानी से दबा सकते हो, लेकिन लोहे के गुटके को नहीं दबा सकते हो। तो इस तरीके से धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं, और अधातु कठोर नहीं होते। लेकिन कुछ अधातु ऐसे होते हैं जो कठोर होते हैं। जैसे मैं प्लास्टिक ले लूँ, अगर टाइट प्लास्टिक, तो वो कठोर होगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, धातुओं में चमक होती है और अधातुओं में चमक नहीं होती। कैसे होता है, अभी आपको
वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या होती है? जैसे ये चौक है, ठीक है, अगर मैं इसको डस्टर से पीटती हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा? टूट जाएगा। क्या होगा? टूट मतलब आघात। आघात मतलब प्रेशर देने पे, इस पर चोट पहुँचाने पे ये क्या होगा? टूट जाएगा। लेकिन आघात वर्धनीयता, इसका मतलब क्या? आघात करने पर, किसी चीज़ पर चोट पहुँचाने पर वो क्या हो? बढ़ने लगे। अभी इसी जगह आप लोहे का एक गुट्टा रखिए और उसको पीटते जाइए, तो धीरे धीरे वो एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो धातुओं में ये भी गुण आघात वर्धनीयता का गुण होता है कि आघात करने पर उसमें क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, टीन की रॉड है, ठीक है, ज्वेलरी है, सोना चांदी के आप लोग गोल्ड्स देखते होंगे, ज्वेलरी देखते होंगे, वो इसी गुण के कारण बनाए जाते हैं। टीन है, लोहे की चादर वगैरह आघात वर्धनीयता गुण के कारण ही धातुओं के बढ़ाए जाते हैं, जबकि अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता है। आप लकड़ी ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए या चौक चूना पत्थर ले लीजिए, अगर इस पर आप चोट करेंगे तो ये टूट जाएगी लेकिन फैलेगी नहीं। अगला हमारा टॉपिक है तन्यता। तन्यता मतलब खींचने पर बढ़ना। लोहे का एक पतला तार लेंगे, अगर आप उसको खींचेंगे तो खींच कर उसको हम लंबा कर सकते हैं, लेकिन ये चौक है, अगर इसको खींचेंगे तो ये बीच से क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन लोहे में ऐसा नहीं है। लोहा, एल्युमिनियम, आप लोगों के घर में बिजली का जो वायर होता है वो भी इस तन्यता गुण के कारण ही बनाया जाता है। अगला क्या है? चालकता। चालकता क्या होती है आपको बताती हूँ मैं। ठीक है बच्चे, जैसे ये प्लास्टिक की बॉटल है, ठीक है, अगर हम इसको गर्म करेंगे, अगर मैं इस पोर्शन को गर्म कर रही हूँ और इस पोर्शन को पकड़े हुए हूँ, तो क्या यहाँ की गर्मी यहाँ पहुँचेगी? शायद नहीं। ठीक है, घर में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे खाना बनाते रहिए तो बर्तन नीचे गैस जलती है, लेकिन बर्तन का सारा पोर्शन धीरे धीरे क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, एक लोहे की रॉड ले लीजिए, उसका एक सिरा गरम करते रहिए, धीरे धीरे पूरी रॉड गरम हो जाएगी, जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं है। इसीलिए इसी को क्या बोलते हैं? चालकता। चालकता क्या होता है? ऊष्मा का क्या होता है? ऊष्मा का प्रवाह। ठीक है, कोई भी धातु होती है, अगर उसके एक सिरे को गर्म करेंगे, जैसे ये लोहे की रॉड में ले लूं, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से गरम करते हैं तो धीरे धीरे यहाँ से ऊष्मा का प्रवाह क्या है? आगे होता चला जाएगा और यहाँ से गर्माहट कहाँ पहुँच जाएगी? यहाँ। तो इस गुण को धातुओं के क्या बोलते हैं? चालकता। ठीक है, विद्युत में आप लोग देख लेंगे, घर में जो तार और होते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? तांबे के होते हैं, क्योंकि वो धातु चालक होती है विद्युत की। अगर इसी जगह हम लोग प्लास्टिक पर प्लास्टिक का क्या करते हैं? तार में कवर करते हैं, जिससे क्या हमको करंट ना लगे, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो अधातु है, अधातुओं में चालकता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो धातुओं में कठोरता होती है, चमक होती है, आघात वर्धनीयता होती है, तन्यता होता है और चालकता होती है, जबकि अधातुओं में ये सारे गुण नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण आप लोग समझ गए होंगे। बच्चों, बाकी का आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।